स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम कर्व ट्रेस के बारे में जानेंगे। किसी भी वक्र को कैसे ट्रेस किया जाता है। अ, कार्तीय वक्र, कार्तीय समीकरणों के अनुरेखण की जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या चीज देखेंगे। तो सबसे पहले हम सममिति देखते हैं। दी जो समीकरण दी हुई है उसकी सममिति ज्ञात करने के लिए हमारे पास नियम है, वो कौन कौन से हम देखते हैं। एक्स अक्ष के प्रत्य, मतलब कोई जो आपका कर्व है वो एक्स अक्ष के प्रत्य कब सममित होगा, जब बाई की सभी घातें सम हो। जैसे इसमें ये कर्व है बाई स्क्वायर बराबर 4x, तो इसमें बाई घात सम है, तो ये आपका एक्स अक्ष के प्रति सममित है। बाई एक्स के प्रति जब एक्स की सभी घातें सम हो तो आपका बाई एक्स के प्रति सममित होगा। जैसे इसमें देखें आप एक्स की घात सम है तो ये बाई एक्स के प्रति आपको क्या है, सममित है। दोनों अक्ष के प्रति, दोनों अक्षों के प्रति होगा यदि दोनों एक्स और वाई दोनों की घातें जो है वो सम हो। जैसे ये आपका सर्कल है या एलिप्सॉइड है, एलिप्स है। वाई बराबर एक्स बराबर, तो वाई बराबर एक्स के मतलब आपकी जो वाई बराबर एक्स लाइन होती है उसके परत होगा यदि आप वाई और एक्स को परस्पर बदल दें, इंटरचेंज कर दें, तो आपका वक्र जो है पहले वाला ही रहे। जैसे आपका एक्स थ्री प्लस वाई थ्री बराबर थ्री है, एक्स वाई है। वाई बराबर माइनस एक्स के लाइन के प्रति, तो वक्र की जो समीकरण उसमें एक्स को माइनस वाई से वाई को माइनस एक्स से प्रतिस्थापित करें तो समीकरण अपरिवर्तित रहनी चाहिए। तो वाई बराबर माइनस एक्स के प्रति आपका सममित होता है, ये होगा। अब अपोजिट क्वाड्रेंट सम्मुख पाद में कैसे होगा। तो वक्र की दी गई समीकरण में एक्स तथा वाई के चिन्ह अगर हम बदल दें, एक्स को माइनस एक्स और वाई को माइनस वाई से बदल दें और समीकरण पहले जैसी रहे, तो आपका अपोजिट क्वाड्रेंट में सम्मित होगा, सम्मुख पाद में सम्मित होता है। जैसे आप देखें एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर है, ये आपका जो है जैसे प्रथम और तृतीय, प्रथम तृतीय में या द्वितीय या चतुर्थ में, इस प्रकार से सम्मुख पाद में जो है आपका सम्मित होता है। ऑरिजिन पॉइंट, अगर ओरिजिन पॉइंट है अगर उसमें कोई अचर पद नहीं है, दिए हुए समीकरण में अचर पद नहीं है, तो वो वक्र जो है मूल बिंदु से गुजरता है। और मतलब आप जैसे x बराबर जीरो करते हैं तो बाई का मान भी जीरो आ जाता है, तो वो वक्र क्या है, मूल बिंदु से गुजरेगा, नहीं उसमें अचर पद नहीं होना चाहिए। मूल बिंदु पे स्पर्शी कैसे ज्ञात करोगे। यदि वक्र मूल बिंदु से गुजरता है तो समीकरण जो न्यूनतम घात हैं उनके न्यूनतम घात के जो पद हैं उन्हें हम जीरो बराबर कर देंगे, तो इससे हमें स्पर्शी ज्ञात होंगी। स्पर्शी बहुल बिंदु भी हो सकता है, साधारण हो सकता है या बहुल बिंदु हो सकता है। बहुल बिंदु होगा तो आपका डबल पॉइंट जो है वो नोड हो सकता है, कस्प हो सकता है या कॉन्जुगेट हो सकता है। इसके बारे में जैसे आगे आगे क्वेश्चन आएंगे उन्हें बताएंगे। अनंत स्पर्शी ज्ञात कर लेंगे। अ, अनंत स्पर्शी ज्ञात कर लेंगे, कोई अगर अनंत अनंत स्पर्शी है तो बिंदु, इससे अनंत स्पर्शी से क्या है, हमें ये दिशा ज्ञात हो जाएगी कि वक्र की जो अनंतता है, इन्फिनिटी किस दिशा, मतलब किस दिशा में बढ़ रही है, वक्र किस दिशा में अनंत की तरफ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अक्षों के प्रतिच्छेदन, y बराबर जीरो और x बराबर जीरो रख करके हम बिंदु ज्ञात कर लेंगे। अक्षों पर बिंदु कौन कौन से स्थित हैं, क्षेत्र देख लेंगे। तो आप एक जाने पहले हम पहले नंबर पर सममिति देखेंगे, दूसरे नंबर पर मूल बिंदु देखेंगे, तीसरे पर अनंत स्पर्शी, चौथे पर आपके पॉइंट्स देखे जाएंगे, पांचवें पर आपका क्षेत्र आएगा, मतलब बिंदु का क्षेत्र आएगा। फिर आपका वर्धमान और ह्रासमान, एक्स के मान में अगर परिवर्तन होता है तो बाई किस प्रकार बदल रहा है, यानी एक्स के बढ़ने से बाई घट रहा है या बाई एक्स की घटने से बाई बढ़ रहा है। तो इस प्रकार जो है डी एक्स के जो ये हम ज्ञात कर लेंगे कि किस तरह से आपका परिवर्तन हो रहा है, वर्धमान या ह्रासमान। आग्नेय की जो वृत्त है इस आकृति का हम मतलब ट्रेस करेंगे। एक्स वाई स्क्वायर बराबर फोर ए स्क्वायर टू ए माइनस एक्स, इसको करेंगे एक्स वाई स्क्वायर बराबर फोर ए स्क्वायर टू ए माइनस एक्स। इस वृत्त का अनुरेखण हम कैसे करेंगे। तो पहली बात तो आप सममिति देखें तो इसमें बाई की घात समय तो एक्स के अक्ष के प्रति सममित है, यानी जैसा एक्स अक्ष के ऊपर होगा वैसे ही उसके नीचे होगा। मूल बिंदु एक्स बराबर जीरो है तो बाई बराबर, देखो अगर आप एक्स बराबर जीरो रखते हैं तो आपका वाई बराबर क्या आएगा वो देख लें। एक्स बराबर जीरो है तो अगर आप इसमें एक्स जीरो रखते हैं तो अगर इसमें आप वाई बराबर जीरो रखते हैं, वाई बराबर जीरो रख लें, इसमें वाई बराबर जीरो रख लें तो आपका एक्स बराबर आता है टू ए। इसका मतलब यह एक्स का मान है तो ये कर्व जो है मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा। इसमें बाई की जगह जीरो रख लें, बाई की जगह तो मूल बिंदु से नहीं गुजरता है, तो मूल बिंदु पर स्पर्शी नहीं ज्ञात करेंगे। अनंत स्पर्शी,
अनंत स्पर्शी आप अनंत स्पर्शी b से ज्ञात कर सकते हैं कि भाई बाई की अधिकतम घात कितनी है, 2। उसका गुणांक जो है वो x है, x को आप 0 कर देंगे तो x बराबर 0 जो आपकी अनंत स्पर्शी है, यानी x बराबर 0, y अक्ष आपका अनंत स्पर्शी है। अब पॉइंट्स देखें, जब आप x बराबर 2a रखते हैं तो y का मान 0 है, अतः 2a 0 ये आपका वक्र पर स्थित होगा बिंदु। और जब आप x बराबर a रखते हैं तो y का मान प्लस माइनस 2a आता है, अतः वक्र बिंदु इससे a 2a और a माइनस 2a से गुजरता है। क्षेत्र है, जब आपका x 0 कर दें, आप x नेगेटिव लें, x नेगेटिव लेंगे तो क्या आएगा, देखो ये पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर का अमाउंट, लेकिन नीचे नेगेटिव होगा, तो आपका 22 का नेगेटिव है। इसका मतलब 22 का नेगेटिव है तो बाई काल्पनिक हो जाएगा। तो इस स्थिति में जो आपका क्षेत्र नेगेटिव, जिस तरफ बाई नेगेटिव एक्स का मान नेगेटिव होता है, यानी द्वितीय और तृतीय जो आपके पाद हैं उनमें आपका वक्र स्थित नहीं होगा, केवल किस में होगा, प्रथम और द्वितीय पाद में होगा। और जब आपका x 2a से ज्यादा है तब भी आपका क्या होता है, देखो x बराबर 2a से अधिक, तो ये ऊपर वाला निगेटिव होगा जो नीचे वाला पॉजिटिव होगा, तो इससे आपका 22 का निगेटिव होगा, तो आपका इधर भी कोई वक्र नहीं होगा। इसका मतलब सारा जो वक्र का भाग है वो कहाँ होगा, एक्स बराबर 0 से लेकर 2a के मध्य में स्थित है। अब ट्रेसिंग करते हैं, तो देखो जैसे जैसे आप x का मान 0 से 2a की ओर बढ़ता है, y का मान निरंतर घटते घटते शून्य हो जाता है, ठीक है ना। आप अगर x बराबर 0 से 2a की तरफ चलते हैं, x बराबर देखो x बराबर 0 से, तो आपका 2a तक 0 हो जाता है, 0 से इसका मतलब x और x बराबर 0 अनंत स्पर्शी, तो 2a से अगर हम 0 की तरफ आते हैं तो वक्र बढ़ता जाता है, और x बराबर 0 यानी y अक्ष इसका अनंत स्पर्शी हो जाता है। तो इस तरह से देखो, और सममित भी है, तो आप प्रथम क्वाड्रेंट में ऐसे फर्स्ट में ट्रेस कर लेंगे तो सेम वैसे ही उसका नीचे है तो आपका नीचे की तरफ ट्रेस हो जाएगा, तो आपकी वक्र जो है आकृति जो है, वक्र की आकृति आग्नेय की बच्चे की वो ये आकृति होती है ये। अगला आप देखें, ये आपकी यूनिवर्सिटी की एग्जाम आया हुआ है 2019 में, साथ साथ में 2 बार आया है, बी और सी सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्न वक्र का अनुरेखण कीजिए। ये वाला आकृति आपकी वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स। अब सममिति देखेंगे तो एक्स अक्ष के प्रति सममित है, क्यों है, क्योंकि बाई घातांक कैसे समय है। मूल बिंदु देखें तो देखो, आप अगर x बराबर 0 रख दें, x बराबर a रख दें तो बाई का मान 0 हो जाता है, लेकिन बाई बराबर 0 रख दें, आप बाई बराबर 0 रख देंगे तो आपका x का मान है a। इसका मतलब वक्र, अगर आप y का मान 0 रखते हैं तो x का मान क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स। हम y की जगह 0 रखेंगे तो x का मान 0 आ जाता है, इसमें एक है ना, ये तो एक x का मान 0 आएगा, इधर से x का मान a भी आएगा, तो a इसका मतलब ये है कि आपका ये मूल बिंदु से गुजरेगा, ठीक है ना। y का मान मतलब x बराबर a पर भी 0 होता है, लेकिन साथ के साथ आपका x बराबर 0 पर भी 0 होता है। इसका मतलब वक्र जो आपका मूल बिंदु से गुजरता है, क्योंकि इसमें और आप देखें तो इसमें अचर पद भी कोई नहीं है, तो ये मूल बिंदु से गुजरेगा। अब अनंत स्पर्शी याद करें आप, तो देखो अधिकतम घात बाई की 2 है, उसका गुणांक जो है a प्लस एक्स से 0 करेंगे तो आपका अनंत स्पर्शी आएगी x प्लस ए बराबर 0। अन्य बिंदु, अदर पॉइंट्स, अन्य पॉइंट्स निकालने तो जब बाई बराबर 0 तो आपका देखो x बराबर a, एक्स बराबर ए पर भी 0 होता है और मूल बिंदु पर भी 0 होता है, तो आपका 2 पॉइंट हो गए, यानी यहाँ से गुजरेगा 0 0 से, और a 0 से भी गुजरेगा। अब क्षेत्र देखें आप, जब आप x a से बड़ा लेंगे, x a से बड़ा लेंगे तो देखो आपका ऊपर निगेटिव हो जाएगा, तो बाई स्क्वायर आपका कैसा निगेटिव है, यानी काल्पनिक हो जाएगा, बाई का मान काल्पनिक है। इसका मतलब a से अधिक मान के लिए वक्र का भाग नहीं होगा। अगर आप x माइनस ए से कम लेते हैं तो देखो आपका ये तो हो जाएगा ऊपर पॉजिटिव, लेकिन नीचे वाला जो है आपका हो जाएगा निगेटिव, तो आप 22 का फिर काल्पनिक होगा। इसका मतलब x माइनस ए से छोटे मानों के लिए ऋणात्मक होगा, मतलब ये आपका जो है काल्पनिक होगा y का मान, तो इस इधर वक्र का कोई भाग स्थित नहीं होगा। अतः वक्र का संपूर्ण जो भाग है वो x बराबर माइनस ए से लेकर के x बराबर a के मध्य में पूरा स्थित है। तो ट्रेसिंग जब करोगे तो आपने देख लिया है कि x शून्य से धनात्मक दिशा में बढ़ता है तो पाई भी बढ़ता जाता है, फिर आपका जैसे आप देखेंगे तो, और x बराबर a पर पुनः शून्य हो जाता है, तो ये जो है आपका बन जाएगा, और x बराबर माइनस ए पर अनंत होता है, ये अनंत स्पर्शी है, तो इस तरह से आपका ट्रेस हो जाएगा कि x बराबर माइनस ए पर इसकी अनंत स्पर्शी बनेगी। और आप देखें कि x बराबर 0 पर y का मान 0 और x बराबर a पर
है तो अब लूप बनेगा यहाँ पक्का है ये आपका, क्योंकि सममित भी है तो ये ऊपर जैसे आएगा ऐसे और नीचे की तरफ भी आएगा, तो आपका एक लूप बन जाएगा ये। ठीक है ना, क्योंकि आपका इसके एक्स अक्ष के प्रति से सममिति है। इस तरह से इसका अनुरेखण हो जाएगा। अगर आप फॉलियम का जो क्वेश्चन है आपको 2018 में आया हुआ है, ये एक्स की घात 3 + y घात 3 बराबर 3a(x,y), ये डिकार्ते का फॉलियम है। इसका ट्रेस कैसे करेंगे, तो देखें इसमें एक्स अक्ष या वाई अक्ष को प्रतिसंहति नहीं है, क्योंकि दोनों में से किसी घातें सम नहीं है। लेकिन अगर आप एक्स और वाई को इंटरचेंज करते हैं तो वक्र का समीकरण जो है वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इसी का मतलब वाई बराबर एक्स के अक्ष के प्रति इसमें सममिति रहेगी। साथ ही वक्र मूल बिंदु से गुजरता है, क्योंकि इसमें अचर पद नहीं है, मूल बिंदु से गुजरेगा। और मूल बिंदु आपका कैसा होगा, नोड होगा। ठीक है ना, कैसे देखा अभी अनंत, ये मूल बिंदु, आप जैसे मूल बिंदु नोड कैसे होगा, आपका समीकरण क्या है ये इसको निम्नतम पद कौन से हैं इसके, 3ax(y), इसको आप जीरो करोगे तो x बराबर 0, y बराबर 0, दो स्पर्शी आएंगी, तो आपकी दोनों स्पर्शी कहाँ टकरा रही, ए ओ पर, तो ये क्या है, नोड बना देंगे। ठीक है ना, अनंत स्पर्शी, अनंत स्पर्शी की विधि से हम ज्ञात करेंगे तो ये आपका आएगा x + y + a बराबर 0। ये आप आपने अनंत स्पर्शी वाले क्वेश्चनों में भी किया था कि देखार्ते की जो कॉलम उसका अनंत स्पर्शी जो है ये आता है x + y + a बराबर 0। आप इसे एम वाली विधि से ज्ञात कर लें, आपका ये आता है x + y + a बराबर 0। अन्य बिंदु क्या है, जैसे हमें अन्य बिंदु चाहिए तो y बराबर x, आप इसको हल करेंगे तो आप देखो 0 0, अगर आप अब जैसे y बराबर x रख दें तो आपका एक पॉइंट आएगा 3/2a आ जाएगा x का मान, और तो इतना ही आपका किसका आएगा, y का मान आएगा। तो ये पॉइंट भी आपका वक्र पर स्थित है, जिस पर स्पर्श रेखा की जो समीकरण आपको प्राप्त होती है वो आती है आपकी x + y बराबर 3a, ये आपकी स्पर्श रेखा आती है। अब देखो समीकरण आप देखें कि x और y दोनों एक साथ ऋणात्मक मान ग्रहण नहीं कर सकते। कैसे देखें आप, अगर आप x और y को निगेटिव कर देंगे तो x निगेटिव और y निगेटिव, यानी ऋणात्मक जो है आपका बाएं पक्ष जो है आपका कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। लेकिन दाएं पक्ष देखा आप, एक्स और वाई का गुणा है तो निगेटिव निगेटिव का गुणा करें तो पॉजिटिव, तो ये संभव नहीं होगा क्योंकि दाएं पक्ष तो आपका सम रहेगा मतलब, और धनात्मक रहेगा, लेफ्ट रहेगा जो आपका कैसा रहेगा, निगेटिव, तो ये आपका संभव नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट में जहां दोनों ही माइनस होती हैं वहां वक्र का कोई भाग स्थित नहीं होगा। साथ ही आप देखें x + y + a बराबर 0, ये आपकी अनंत स्पर्शी है, तो इस लाइन को जो है इसके भाग जो टच करेंगे और तृतीय भाग में नहीं पहुंचेंगे। इसका मतलब ये मूल बिंदु पे जो स्पर्शी आई है आपकी, वो स्पर्शी उस स्पर्शी से निकलती हुई वक्र का जो भाग है वो इस अनंत स्पर्शी की तरफ जाएगा, लेकिन इस तृतीय भाग में नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप वक्र को ट्रेस करने के लिए सोच सकते हैं। अन्य बिंदु आपकी हो गए। समीकरण देखो एक्स और ये हमने देख लिया, क्षेत्र इसमें नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमें इससे आधार पर निर्णय लेना पड़ेगा कि एक्स और वाई जो है दोनों आपके कैसे हैं, दोनों एक साथ ऋणात्मक नहीं होंगे। तो तृतीय जिसमें क्वाड्रेंट में जो है आपका कोई भी भाग नहीं होगा। तो इस तरह से आपका, और देखें जैसे आपकी दो स्पर्शी हैं मूल बिंदु पर, तो उनके द्वारा जो है नोड बन जाएगा। दोनों भाई दोनों अक्ष जो है स्पर्शी हैं तो लूप की एक लूप बन जाएगा ये। और अनंत स्पर्शी इसकी है और तृतीय भाग में कोई भाग नहीं है, तो इस तरह से ये आप इसकी रचना कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप इन इन तथ्यों के आधार पर, सममिति के आधार पर, मूल बिंदु के आधार पर और अन्य सवालों को कर सकते हैं।